तो जी मैथ 202 हमारे पास डिस्क्रीट मैथ है। इसका हम स्टार्ट करेंगे इसका लेक्चर नंबर 1 लॉजिक। ठीक है, अब ये हमारे पास जो बेसिक इसका बेसिक पर्पस क्या है इस सब्जेक्ट का कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअली हम जो CS के स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली या जो प्रोग्रामिंग होते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, उनके लॉजिक बिल्ड करने के लिए। ठीक है, प्लस अब किस तरह लॉजिक को अपनी को क्रिएट करते हैं। आपके पास ट्रुथ टेबल्स होते हैं, आपके पास क्या कहते हैं डिफरेंट फंक्शन होते हैं जिसकी मदद से आप इस चीज़ को समझते हो, जो आपको हेल्प देती हैं जब आपको प्रोग्राम करने जाते हो या ऐसा जो डिपेंड करो लॉजिक पे, उसके लिए आपको ये हेल्पफुल होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास इसने ये मेन चीज़ें बताई हुई हैं कि हमारे पास कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। इसने बताया हमें ये सारे देखें, ये अपने सारे कोर्स ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि हम क्या कहते हैं हमारे पास लॉजिक किस तरह बिल्ड करते हैं, हमने चीज़ों का एनालाइज कैसे करना पड़ता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एंड जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ एंड ऑपरेशन जो रिलेशन होते हैं फंक्शन के, उसको हम कैसे करते हैं, और रिकर्सिव टर्म क्या होती है, एंड हम फार्मूले से प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव स्टेटमेंट यूजिंग द डायरेक्ट इंटरेक्ट मेथड। ठीक है, हम मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट लेंगे, उनको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड से प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करेंगे, कंडीशनल इवेंट्स हम देखेंगे वो क्या होते हैं और किस तरह वो पैदा होते हैं या उनका मकसद क्या होता है। ठीक है, हम फार्मूलाज और उनके जो कम्बिनेशन फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम डिफरेंट डेफिनेशंस को लेकर उसके ग्राफिक थ्योरी एंड प्रॉपर्टीज़ का एक ग्राफ बनाएंगे, इलस्ट्रेट करेंगे उसको चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, फिर हम इसको जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कंप्यूटर एरा में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों यूज़ होती है या किस तरह यूज़ होती है, हम इसको क्या कहते हैं देखेंगे। अच्छा, अब उसने बताया बंडल बुक्स आपकी कौन कौन सी हैं, आप कौन सी बुक्स ओवर द इंटरनेट आप जाकर देख लें, वहाँ से पढ़ लें अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, एंड नीचे इसने जो मेन टॉपिक्स हमारा जो क्या कहते हैं जो आज का लेक्चर है इसके मेन टॉपिक्स कोई 12 टॉपिक्स हैं। इसमें हम 12 टॉपिक्स तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम जितना मैक्सिमम हो सकेगा इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट हमारे पास दे रहा है वो लॉजिक दे रहा है, फिर वो सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, एक सेट्स होते हैं, फिर उनके ऊपर हम जो ऑपरेशन करते हैं वो होते हैं, फिर रिलेशंस एंड देयर प्रॉपर्टीज फंक्शन बता रहा है, हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज बता रहा है, रिकर्सन रिलेशन बता रहा है, हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन बता रहा है, लूप इनवेरिएट्स बता रहा है, लूप इनवेरिएट्स सेकंड उसने बताया, कम्बिनेटर्स कह रहा है वो, एंड प्रोबेबिलिटी ग्राफ एंड ट्रीज। ठीक है, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आई गेस इस पूरे कोर्स में यही चलने वाले बाय द टाइम ये चलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में हम ग्राफ देखेंगे कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में फ़र्क क्या होता है। डिस्क्रीट चीज़ें वो होती हैं जो गैप के साथ चलती हैं। ठीक है, जो गैप के साथ चलती है, और जो कंटिन्यूस चीज़ होती है वो लगातार चल रही होती है, उनमें कोई गैप नहीं होता, उनमें कोई ब्रेक नहीं होती, वो लगातार वो चीज़ों को क्या कहते हैं उसकी वैल्यूज़ कभी अप कभी डाउन कभी अप कभी डाउन इस तरह चल रही होती है। ठीक है, और डिस्क्रीट जो चीज़ें होती हैं, डिस्क्रीट चीज़ों में हमें नॉर्मल गैप्स देखने को मिलते हैं, चीज़ें कभी रुक जाती हैं, वैल्यू अप हो रही है तो आप एक जगह जाकर स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ देर बाद वो अगर और ज़्यादा उसमें अप होना है या डाउन होना है तो इस तरह करके ये चीज़ें सारी चलती हैं डिस्क्रीट क्या कहते हैं मेजरमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स उसने बताया हुआ है, एंड सेट ऑफ इंटीजर हमें पता है कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 होता है, एंड रियल नंबर सेट का रियल नंबर होता है वो हमें पता है क्या होता है। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। ठीक है, अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अरे यहाँ उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न प्रोसेस दैट कंसिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। ठीक है, बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली है कि स्टेप्स होते हैं, इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं, लेकिन उनमें सीक्वेंस होता है। ठीक है, वो कंसिस्ट कर रहे होते हैं सीक्वेंस पे, स्टेप्स होते हैं डिफरेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक सीक्वेंस होता है, एक कंसिस्टेंट सीक्वेंस होता है। अगर उनके अंदर वो सीक्वेंस ना हो तो वो जो हमने स्टेप्स लिखे होते हैं, जो हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। देन अब लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या होती है, हमें सबको पता है कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी अपनी मेंटल कंसेंस को यूज़ करके जो हम उसको सोल्यूशन ढूंढते हैं हम उसको लॉजिक कहते हैं। ठीक है, जितने हम उसके फेवरेबल सोल्यूशन उसको ढूंढेंगे वो हमारे पास लॉजिक होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सिंपल स्टेटमेंट जो बता रहा है। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट है
वो या ट्रू होगी या फॉल होगी, लेकिन वो एक ही उसकी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल होगी, ऐसा नहीं होगा कि दोनों फॉल्स होंगे, ऐसा नहीं होगा दोनों ट्रू होगी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि स्टेटमेंट आल्सो रेफर्ड एज प्रीपोजिशन, हम ऐसी स्टेटमेंट को प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल कह रहा है 2 + 2 = 4, ये ट्रूथ है, ये एक क्या कहते हैं हकीकत है, हम इसको मानते हैं। इट इज़ संडे टूडे, अब इस बात में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है कि अगर आज संडे है तो ठीक है संडे है, अगर नहीं है तो हम ये क्या कहते हैं कि नहीं जी आज तो संडे नहीं है। अब यहाँ पे नीचे उसने यही बताया हुआ है कि अगर कोई प्रपोजिशन ट्रू हो तो हम उसको कहते हैं ट्रू वैल्यू और ट्रू, अगर कोई प्रपोजिशन फॉल हो तो हम उसको कहते हैं ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, इसकी ट्रुथ वैल्यू वो फॉल है। अगर जो ट्रू एंड फॉल, अगर वैल्यू ट्रू एंड फॉल है तो हम उसको टी और एफ से डिनोट करते हैं। प्रीपोजिशन सुने आप यहाँ डिफाइन करते हो मैं आपको प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन वो होती है जिसके बारे में हम ये अज्यूम कर सकेंगे ये वैल्यू ट्रू है या फॉल है, ठीक है, जिसके बारे में अजम्पशन हम दे सकें, कोई भी अपनी अजम्पशन दे सकें ये वैल्यू ट्रू है या फॉल है, हम कहते हैं प्रीपोजिशन। जो नॉट प्रीपोजिशन होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम वो हकीकत होती हैं कि चलें जी ये मतलब ये फैक्ट है, हम इसको झुठला नहीं सकते, या इसके बारे में अपनी कोई राय नहीं दे सकते, ठीक है। जो हम खुद से अज्यूम करते हैं या खुद हम उनको लिखते हैं, हमें पता है कि स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, वो ऐसा सेंटेंस प्रोड्यूस किया जाए जो उधर प्रोनाउन बनाए या रेफर करे किसी और वेरिएबल को, जिससे ये वाज़ेह हो कि जो बात है ये क्लियर है, मतलब कोई भी बात स्टेटमेंट क्लियर हो जाए, जिससे उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। किसी भी जुमले से अगर हम किसी भी दलील, सादे लफ्ज़ में ये कह लूँगा, हम कोई भी दलील देते हैं तो इससे दलील से ये ज़ाहिर होता है कि हमने जो पहले बात की थी वो ठीक थी, तो वो होती है हमारी स्टेटमेंट। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हमें ये जानना है कि स्टेटमेंट क्या होती है और वो किस तरह होती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x + 2 इज पॉजिटिव, ये कुछ स्टेटमेंट नहीं है। मे आई कम इन इज, ये कुछ स्टेटमेंट नहीं है, आपके सामने उसने लिखा भी हुआ है। लॉजिक इज इंटरेस्टिंग, ये स्टेटमेंट है। इट इज़ हॉट टुडे, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। -1 > 0, ये ट्रू है। x + y = 12, नॉट अ स्टेटमेंट। अच्छा, हम स्टेटमेंट और जो स्टेटमेंट नहीं होती उनमें फ़र्क कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि जो स्टेटमेंट है ये एक स्टेटमेंट है या एक स्टेटमेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टॉपिक का कि जो चीज़ें ट्रुथ पे बेस कर रही हों, जिनको जुटलाने की हमारे पास कोई दलील ना हो, ठीक है, जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें हों हम उनको कहते हैं कि ये स्टेटमेंट है। जो रियलिटी बेस्ड चीज़ें ना हो, जो हमारी खुद की असम्पशंस हों, हम उनको कहते हैं ये फॉल्स हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है, सॉरी, ठीक है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? कंपाउंड स्टेटमेंट वो होती है, मतलब अगर कोई भी चीज़ है ना, कोई भी सिनेरियो है, उसको बिल्ड होने में, जिसको क्रिएट होने में, जो इवेंट हैपन होने में, उसके पीछे बहुत सारा टाइम लग रहा होता है, ठीक है, बहुत सारे टाइम होता है, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे प्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्स होते हैं, उनकी मदद से एक चीज़ बिल्ड होती है ना, तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। अब ये कह रहे हैं कि सिंपल स्टेटमेंट दैट कुड बी यूज टू बिल्ड ए कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं लॉजिकल कनेक्टिविटीज़। अब लॉजिकल कनेक्टिविटी हमारे पास एंड है, और है, नॉट है, ठीक है। ये तीन हमारे पास बेसिक लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ है जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। ये देखें आप, एंड और नॉट और कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिविटीज़, ठीक है। एंड इस जो हम जो बुक पढ़ रहे हैं इसकी जान है, ये अगर ये ना हो तो ये बुक किसी काम की नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास इनका कंसेप्ट ना हो तो ये चीज़ें किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स, P, Q एंड R से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप P, Q, R ही इसको रिप्रेजेंट करें। डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट जो हमारे पास बुक्स हैं उनमें डिफरेंट नाम से रिप्रेजेंट किया, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कह लें या जो क्या कहते हैं इनहेरिटेंस चल के आ रही है, वो इसी से चल के आ रही है, इसी से चल के आ रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि P का मतलब है कि इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। एंड Q में क्या कह रहा है 17 इज डिविजिबल बाय 3, ये एक ट्रू फॉल्स वैल्यू है, ठीक है। अब ये कुछ सैम्बल्स हैं, ये आपने खुद बैठ के इनको रीड करना है, आपने इनको ज़हन करना है लाजमी। उसकी वजह यह है कि आपके आगे कोर्स में प्रॉब्लम्स हैं या उसकी जो एग्जांपल्स हैं
वो आपको इन क्या कहते हैं सिंबल्स की बेस पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको एंड और नॉट इफ देन ये चीज़ें नहीं देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। अब उसी के एग्जाम्पल हमारे सामने उसने बताया हुआ है कि अब ये कह रहा है इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पी में कह रहा है, क्यू में कह रहा है 17 इज डिविजिबल बाय 3। अब ये कह रहा है पी और क्यू, ये देखें आप पी एंड क्यू, तो कंजक्शन ये यूज कर रहे हैं। अब क्या मतलब है कि हमने इन दोनों स्टेटमेंट को मिल के लिखना है, मिला के लिखना है। हमने पी एंड क्यू में क्या लिखा, इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड 17 इज डिविजिबल है 3। पी आर क्यू सेम एज, अब इसका मतलब है नॉट, ठीक है। इट इज नॉट दैट द केस, इट इज नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। समझ आ गई? और सिंपली इसको सिंपल अल्फाज में ये लिखना है कि इस्लामाबाद इज नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। लाजमी नहीं है कि जो बुक में लिखा हुआ है हमने वही चीज़ को फॉलो करना है। हम खुद से भी कुछ अपनी हमारी जो कॉन्शियस लेवल है उसको यूज़ करके, हमारा जो क्रिएटिव लेवल है उसको यूज़ करके हम कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स लाजमी नहीं है कि हम उसको चीज़ों को वही करें। ये चीज़ क्लियर होगी आपको जहाँ तक? अब ये कह रहे हैं कि हम उन वर्ड्स को ट्रांसलेट करेंगे सिंबल्स के जरिए, सिंबल्स में, ठीक है। हम उनको बेस्ट सिंबल्स हम चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। जो हमने ऊपर सिंबल्स हमने नोट किए थे, P फॉर ट्रू एंड Q फॉर फॉल्स, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को इस तरह लिखेंगे कि इट इज़ नॉट ए हॉट डे, तो इसमें हमने टिल्ड P लिखेंगे, ठीक है। इस तरह या आप इसको बैठ के पढ़ेंगी तो कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है। पी एंड और, ये हमारे पास एंड आया हुआ है, ये और आया हुआ है, ये एंड है, ये और है, ठीक है। इस साइन का मतलब नॉट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बैठ के पढ़ेंगी तो आपको इजीली समझ आएंगे। अब ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी उसी के बेस कर रही है, इसी टॉपिक पर बेस कर रही है। आपने जो हमारे पास वर्ड्स दिए हैं उनको आपने क्या कहते हैं सिंबल्स वाइज आपने उसको सॉल्व करना होगा कि सिंबल्स में किस तरह ये चीज़ें काम करेंगी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ट्रांसलेटिंग फ्रॉम सिंबल्स टू इंग्लिश, अब उन्हीं चीज़ों को आप जो सिंबल्स है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब लेट एम फॉर कह रहा है अली इन गुड इन मैथमेटिक्स, सी फॉर कह रहा है अली इज कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो अब वही चीज़ है, कोई मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, ये मुश्किल चीज़ नहीं है। टेल्ड का साइन भी नॉट का साइन है, तो अली इज नॉट ए कंप्यूटर स्टूडेंट। सी और वी, सी और एम का मतलब अली इज कंप्यूटर स्टूडेंट नॉट गुड इन मैथ, ठीक है। एम एंड वी नॉट, ये चीज़ें आप बैठ के पढ़ेंगी तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मकसद ये है कि आपको जो कंसेप्ट वो क्लियर हो उन चीज़ों के बारे में, ठीक है। इतनी मुश्किल चीज़ें ये नहीं है। एंड नाउ ट्रुथ टेबल्स हमारे पास हमने पढ़े हुए हैं पहले भी, तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर भी कि हम जो कहें कि ट्रुथ टेबल क्या होते हैं और किस तरह होते हैं। ये ट्रुथ टेबल जो होता है स्पेसिफाई करता है ट्रू वैल्यूज ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंसिस्टेंट प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो निगेशन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, निगेशन टूल क्या होता है हमने इसको पढ़ा है। अब निगेशन का ट्रुथ टेबल यहाँ पे दिया हुआ है कि जो अगर उसमें अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो उसकी निगेशन होगी वो फॉल्ट होगी। मतलब एक चीज़ ट्रू है तो उसकी निगेशन में फॉल आएगा, वो अगर फॉल है तो उसकी निगेशन में ट्रू आएगा। कंजक्शन में हमें पता है, कंजक्शन में अगर दोनों पॉसिबल जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू होंगी तभी हमारे पास वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज वैल्यूज़ फॉल होंगी, ठीक है। एंड आपने इनको भी ये ऊपर लिखा हुआ है चीज़, मैं क्या कहते हैं पढ़ नहीं रहा, यही चीज़ मैंने आपको बता दी है। एंड पी एंड पी और क्यू में क्या होगा, पी और क्यू होगा अगर कोई भी वैल्यू दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो वो वैल्यू एंड पे रिजल्ट ट्रू होगा। अगर एक भी फॉल्ट होगी तो सब जब तक दोनों फॉल नहीं होंगी तब तक आपकी जो एंड रिजल्ट है वो फॉल नहीं होगा। मीन्स अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो ट्रू, अगर एक भी ट्रू है तो फिर भी ट्रू, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, अगर एक फॉल्स एक ट्रू है तो फिर भी ट्रू आपके पास उसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। ये थ्योरी आपने बैठ के खुद पढ़नी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर नहीं है। अब इस समरी में क्या करेगा, हमने पढ़ा स्टेटमेंट क्या होती है, हमने कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा वो किस तरह फॉर्म होती है, हमने लॉजिकल कनेक्टिविटीज़ पढ़ी एंड हमने किस तरह ट्रुथ टेबल को बिल्ड करते हैं हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ा। तो आई होप सो आपको आज के जो लेक्चर है, आज की चीज़ें हैं ये समझ ही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।